नमस्कार। मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में भाजपा के कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी गायिका देवी द्वारा गाए गए गाने को लेकर विवाद पैदा हो गया। यह घटना 25 दिसंबर को पटना में आयोजित कार्यक्रम में घटी, जब भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के मौके पर मैं अटल रहूंगा नाम से एक बड़ा आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भोजपुरी गायिका देवी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनके गाने को लेकर भाजपा के सदस्यों ने बवाल काट दिया। आइए जानते हैं इस पूरी घटना को विस्तार से और क्या हुआ था उस कार्यक्रम में। दरअसल भोजपुरी गायिका देवी ने कार्यक्रम में महात्मा गांधी का प्रसिद्ध भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने यह भजन गाना शुरू किया, भाजपा के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। जो कार्यकर्ता नीचे बैठे थे और इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे, वो अचानक से देवी के इस भजन को सुनकर उनकी हुटिंग करने लगे। इसके बाद गायिका देवी को माफी मांगनी पड़ी। यह गाना शुरू होते ही भाजपा के सदस्य इतने नाराज हो गए, जिससे कि एक हंगामा खड़ा हो गया। गायिका ने माफी मांगी और सभी लोगों से यह अपील की कि वे मानवता का धर्म निभाएं। गायिका देवी ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी और माफी मांगने के बाद कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ मानवता का संदेश देना था। उन्होंने कहा कि हमें हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी एक होने चाहिए। महात्मा गांधी का यह भजन इसी एकता का प्रतीक है। देवी ने यह भी कहा कि उनका विश्वास है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और उन्होंने सभी को मानवता का पालन करने का आह्वान किया। ईश्वर के नाम पर अनेक गीत गाने वाली देवी ने आगे कहा कि अगर किसी को मेरे गाने से दुख पहुंचा है तो मैं उनसे माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि ईश्वर के कई नाम हैं। कुछ लोग उन्हें गॉड कहते हैं, कुछ राम कहते हैं और कुछ अल्लाह कहते हैं, लेकिन इन सभी का उद्देश्य एक ही है, वह है भगवान। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग उनके गाने की पूरी लाइन नहीं सुन पाए और सिर्फ एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित कर लिया, जिससे कि समस्या हुई। गायिका ने यह भी संदेश दिया, अपने फैंस से कहा कि कभी कभी हमारी छोटी सी बात भी किसी को बुरी लग सकती है। अगर मेरी किसी बात का आपको दुख पहुंचा है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से मानवता का धर्म अपनाने की अपील की और कहा कि सभी को एकता और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। इस पूरे मामले में बिहार में धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, लेकिन गायिका देवी ने अपनी भावनाओं को सही तरीके से स्पष्ट किया और इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की। आपको बता दें कि भोजपुरी गायिका देवी अपनी शालीनता और सभ्यता वाले गीतों को गाने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में जानी जाती है। देवी उन गिने चुने सिंगर्स में से हैं जिन्होंने भोजपुरी गानों में अश्लीलता का प्रमुखता से विरोध किया था। भोजपुरी इंडस्ट्री में महेंद्र मिश्र और भिखारी ठाकुर के गीतों से पहचान बनाने वाली देवी ने अब तक 50 से ज्यादा एल्बमों में गीत गाए हैं। इधर कांग्रेस ने देवी के माफी मांगने के प्रकरण को मुद्दा बनाकर भाजपा को घेरा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करके लिखा है कि लोक गायिका को गांधी जी का भजन गाने के लिए माफी मंगवाई गई। गांधी जी को लेकर आरएसएस, बीजेपी के लोगों में कितनी नफरत भरी है, यह घटना उसकी वानगी है। गोडसे की विचारधारा के लोग गांधी जी का सम्मान नहीं कर सकते, लेकिन वे याद रखें, यह देश गोडसे नहीं, गांधी जी की विचारधारा से चलेगा। इस मामले को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने इस मामले पर बीजेपी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि पटना में गायिका ने जब गांधी जी का भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाया तो नीतीश कुमार के साथी भाजपाइयों ने हंगामा खड़ा कर दिया। भजन से ओछी समझ के टुच्चे लोगों की भावनाएं आहत हो गई। भजन गायिका देवी को माफी मांगनी पड़ी। लालू यादव के इस ट्वीट ने बीजेपी के इस हरकत को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस की महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने भी इस घटना का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझा करते हुए लिखा है कि बापू का प्रिय भजन गाने पर भाजपा नेताओं ने लोक गायिका देवी को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम उनसे सुना नहीं गया। प्रियंका गांधी आगे लिखती हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए बापू को फूल चढ़ाते हैं, लेकिन असल में उनके प्रति कोई आदर नहीं। दिखावे के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन उन्हें अपमानित करते हैं। प्रियंका कहती हैं कि भाजपा को हमारी सहिष्णु और समावेशी संस्कृति परंपरा से इतनी नफरत है कि वे हमारे महापुरुषों को भी बार बार अपमानित करते हैं। इस विवाद के 3 वीडियो भी सामने आए, जिनमें देवी को मंच से माफी मांगते हुए और बीजेपी कार्यकर्ताओं के हंगामे को शांत कराते हुए देखा जा सकता है। यह पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
और अब इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई। तो इस तरह देवी के गाए भजन पर, जिसमें सिर्फ एक नाम अल्लाह को लेकर इतना विवाद हो गया कि लोग जो उनके कार्यक्रमों का आनंद ले रहे थे वो उनकी हुटिंग करने लगे, उनके कार्यक्रम में हंगामा करने लगे और उन्हें उनकी भावनाएं उनके इस भजन से आहत हो गई, इतनी आहत हो गई कि देवी को माफी मांगनी पड़ी। तो ये थी बिहार से जुड़ी एक खबर, जिसने कि अभी की राजनीति को, अभी के राजनीतिक परिदृश्य को थोड़ा सा हिला कर रख दिया है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भजन में भी अगर हम अल्लाह का नाम लें तो हिंदूवादी संगठन, दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग उसका इस तरह से अपमान करेंगे और उसकी इस तरह से हुटिंग करेंगे। आप देखते रहिए लाइव बिहार, हम आपके सामने दूसरी और खबरें लेकर साझा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।